वेलकम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीनियस पर। फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लूसेंट जीके के नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज़ बिल्कुल फ्री। इस सीरीज़ में हम आपको करा रहे होंगे लूसेंट जीके की बुक के नोट्स और बार बार रिपीट होने वाले उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और अगर आपको इन नोट्स और क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक रहने वाला है सिंधु घाटी सभ्यता। पहले इनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आते हैं अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता 1420 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व पुरानी मानी गई है। फ्रेंड्स, इसमें कन्फ्यूजन रहता है। लूसेंट में ये 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व दिया गया है, लेकिन कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं बुक्स में ये 2450 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व भी दिया गया है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि हम लूसेंट की नोट्स प्रेफर करेंगे, तो हम लूसेंट को ही प्रेफरेंस देंगे, हम लूसेंट की ही के हिसाब से चलेंगे। तो आप नोट्स के हिसाब से 2450 और 1750 ईसा पूर्व इसमें दिया गया है। तो इसे प्रथम नगरीय क्रांति भी कहते हैं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी माना गया है। फ्रेंड्स, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सी प्रथम नगरीय क्रांति मानी गई है या प्रथम नगरीय क्रांति कहते हैं। तो उसमें आपका सही ऑप्शन हो जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। फ्रेंड्स, ये इंडिया के एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, राय बहादुर दयाराम साहनी, जिन्होंने 1921 में इसकी खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। फ्रेंड्स, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक भाग आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता को रखा गया है। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब होता है वो काल जिसके हमारे पास प्रमाण मौजूद हैं, लिखित प्रमाण मौजूद हैं, लेकिन उन्हें समझा नहीं जा सकता, यानी कि जो भाषा लिखी गई है वो समझने लायक नहीं है, उसे आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं। तो उसी काल की सिंधु घाटी सभ्यता मानी गई है। फ्रेंड्स, इसे कांस्य युग में रखा जाता है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता ब्रॉन्ज एज की मानी गई है, यानी कि कांस्य से बने हुए काफ़ी चीज़ें जैसे कि मोहरें, मूर्तियाँ सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुई हैं, इसलिए इसे कांस्य युग में रखा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है, जो कि फिलहाल पाकिस्तान में है। और भारत में इसका जो सबसे बड़ा शहर है वो है राखीगढ़ी, जो हरियाणा में स्थित है। तो सबसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे रखा हो कि भारत में इसका सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वो राखीगढ़ी हो जाएगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। हमारा अगला पॉइंट है, हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो इसके सबसे ज़्यादा स्थल खोजे गए हैं वो गुजरात से खोजे गए हैं। अब अगला पॉइंट है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि मृतकों का टीला किस शहर को कहा जाता है, किस सिंधु घाटी सभ्यता के शहर को कहा जाता है, तो उसमें से मोहनजोदड़ो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार, इसे इंग्लिश में द ग्रेट बाथ भी बोलते हैं, इसे सबसे बड़ी इमारत मानी गई है। ये सबसे बड़ी इमारत मानी गई है सिंधु सभ्यता की। इसकी लेंथ, हाइट, विड्थ को देखते हुए, यानी इसका जो पूरा एरिया है उसे देखते हुए स्नानागार जो है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी गई है, और ये मोहनजोदड़ो में पाई गई थी खुदाई के दौरान। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी भाव चित्रात्मक थी। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है, यानी कि इसकी जो लिखित प्रमाण तो मौजूद है हमारे पास, लेकिन उन्हें समझा नहीं जा सकता। वो इसलिए क्योंकि वो जो लिखित प्रमाण हैं वो चित्र के रूप में मौजूद हैं, तो इसीलिए इसकी जो लिपि बना दी गई है वो भाव चित्रात्मक नाम दे दिया गया है उसे। यानी सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, यानी कि लिखित में जो साक्ष्य थे उन्हें पढ़ना और समझना बड़ा मुश्किल है। अभी तक ऐसा कोई नहीं कर पाया कि उन्हें पढ़ के समझ पाया हो कि इसका क्या मतलब है। वो चित्रकलाओं में के रूप से अपनी बातें एक दूसरे से करते थे। तो अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसलें गेहूं और जौ थी। फ्रेंड्स, इसमें कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि जो क्वेश्चन होता है उसमें गेहूं और जौ अगर अलग अलग दे दिया जाए तो क्या करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको गेहूं और जौ अलग अलग ऑप्शंस में दे दिया जाए तो आप जौ को प्रेफर कीजिएगा।
यानी कि अगर एक ऑप्शन गेहूँ हो और दूसरा ऑप्शन जौ हो तो आपको जौ को प्रेफर करना है। लेकिन अगर दोनों ही ये गेहूँ और जौ एक ही ऑप्शन में दे दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर गेहूँ के साथ और तीन कोई और अन्य फसलें हों, जैसे कि मक्का, बाजरा, ऐसे करके तीन अन्य फसलें हों, तो आपको गेहूँ को प्रेफर करना है। तो अगला पॉइंट है पिग्गट। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी कहा है। पिग्गट एक फिलोसोफर हैं पिग्गट। उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की, यानी कि बहुत बड़े साम्राज्य की, आपने जैसे कि अभी हम आगे पढ़ेंगे काफ़ी फैला हुआ इसका वो था, मतलब बहुत ही अलग अलग जगहों पर, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, भारत, अलग अलग जगहों पर इसके स्थल खोजे गए हैं। तो काफ़ी बड़ा साम्राज्य था सिंधु घाटी सभ्यता का जो है। तो उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो कि दो बहुत बड़े बड़े शहर हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, उनको राजधानी बता दिया है, यानी कि जुड़वा राजधानी बता दिया है पिग्गट ने। एक बहुत बड़े विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी। स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। हड़प्पा सभ्यता की देन, यानी कि जो स्वास्तिक का चिन्ह है, जो हिंदुओं के स्वास्तिक का चिन्ह होता है, जिसे हिंदू पूजनीय चिन्ह मानते हैं, वो माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की ही देन है, क्योंकि खुदाई में स्वास्तिक जैसे बने हुए चित्र काफ़ी मिले हैं। इस वजह से स्वास्तिक का चिन्ह जो है हड़प्पा सभ्यता की देन मान लिया गया है। जो सेंधव समाज के लोग थे वो मातृसत्तात्मक थे, यानी कि माता को पूजनीय मानते थे। सेंधव समाज के लोग यानी सिंधु सभ्यता घाटी के लोग माता को पूजनीय मानते थे। अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता के शहरों से मिले साक्ष्य, यानी कि क्वेश्चंस कभी कभी इस तरह से भी आ जाते हैं कि जैसे मान लीजिए नक्काशीदार ईंट के ऊपर क्वेश्चन आ गया, पूछ लेगा उसमें कि नक्काशीदार ईंट के साक्ष्य किस शहर से प्राप्त हुए हैं, तो उसमें ऑप्शन दे देगा, मान लीजिए लोथल, कालीबंगन, रंगपुर, हड़प्पा, ऐसे करके। तो इन्हें भी याद करना इंपॉर्टेंट है, इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो हम देखते हैं कि किस शहर से कौन सा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो पहला शहर है कालीबंगन। इससे हमें जुते हुए खेत, यानी कि खेत की जुताई के साक्ष्य मिले हैं। नक्काशीदार ईंटें, जो सिंधु घाटी सभ्यता के घर होते थे वो ईंटों के बने हुए घर होते थे। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बने हुए होते थे, ईंट से, मिट्टी से, लकड़ी से, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है। तो उसमें ईंट राइट ऑप्शन हो जाता है आपका। तो नक्काशीदार ईंट के जो साक्ष्य हैं वो कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड, अग्निकुंड का साक्ष्य भी कालीबंगन से मिला है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। तो जैसा कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि सिंधु सभ्यता जो है वो कांस्य युग से संबंधित है, यानी कि अर्थशास्त्रियों ने, माफ़ कीजिएगा, आर्कियोलॉजिस्ट ने इन्हें इसे सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग में रखा है। तो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति भी मिली है। लोथल, लोथल से हमें एक अग्निकुंड मिला है। अग्निकुंड यानी कि हवन बोल सकते हैं। मन के बनाने के कारखाने मिले हैं और चावल के दाने मिले हैं। अग्निकुंड, लोथल और कालीबंगन दोनों से ही मिला है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ में। रंगपुर से हमें चावल के दाने मिले हैं। हड़प्पा से मोहरों पर एक सिंह का पशु, जैसे कि एक सिंह का पशु, मान लीजिए उस समय का पशु मान लीजिए कोई और पशु हो सकता है या फिर गेंडा हो सकता है, तो उनके हमें साक्ष्य भी मिले हैं, मोहरों पर अंकित हैं। जैसे कि हमारे यहाँ हमारे जो सिक्के चलते हैं उन्हें मोहर मान सकते हैं, उन पर अशोक चक्र वो बना हुआ होता है, तीन सिर वाला, जो अशोक ने दिया था हमें। तो हड़प्पा से मोहरों पर एक सिंह के पशु और स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा मिला है, यानी पौधे के सिक्के मिले हुए हैं हमें। चनूदड़ों से मन के बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं और बनमाली से मट्टी से बने हल, खेत जोतने के लिए मट्टी से बने हल प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे सिंधु सभ्यता के चारों तरफ बसे कुछ मुख्य शहर, यानी कि जैसे कि मान लीजिए अगर आप सिंधु सभ्यता को ऊपर से देखें, मान लीजिए ड्रोन से अगर आप इसके ऊपर से देखें तो आपको चारों दिशाओं में एक एक शहर दिखाई देगा, तो उन शहरों के नाम है ये। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक, मतलब ये चारों शहर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये कहाँ पर स्थित हैं, यानी कि आज इनकी पोजीशन क्या है, यानी आज जैसे आलमगीरपुर मेरठ में है, तो आज इनकी जो पोजीशन है और ये किन नदियों के किनारे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं पूर्व में आलमगीरपुर। आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता नाम का एक शहर है। आलमगीरपुर वो पूर्व में है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो फैलाव है उसमें सबसे पूर्व में आलमगीरपुर नाम का शहर है, जो कि हिंडन नदी के किनारे है। प्रेजेंट में ये मेरठ में है, यानी प्रेजेंट में मेरठ में पड़ रहा है आलमगीरपुर। सबसे पश्चिम में है सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर नाम का शहर, जो कि दाश्क नदी के किनारे है, जो कि भारत बलूचिस्तान में है। उत्तर में आता है मांदा नाम का शहर, जो कि है चिनाब नदी के किनारे, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ती है फिलहाल। मांदा नाम की जगह जम्मू कश्मीर में। अब सबसे दक्षिण में कौन सा शहर है, वो है दायमाबाद।
तो दायमाबाद जो है वो अहमदनगर महाराष्ट्र गोदावरी नदी के किनारे पर है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ मुख्य शहर और वो मुख्य शहर किन नदियों के किनारे हैं वो देखेंगे सिंधु सभ्यता की। तो पहला शहर है हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे पर है। दूसरा शहर है मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के किनारे पर है। चनूदड़ो ये भी सिंधु नदी के किनारे पर है। रंगपुर मादर नदी के किनारे पर है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे पर है। और धोलावीरा लूनी नदी के किनारे पर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ये नोट्स खत्म होते हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते रहते हैं, फालतू का कोई इनमें क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो सारे क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में आगे आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इनकी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा शहर सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था, यानी कि हार्बर जहाँ पे जहाज आके रुकते हैं, वो कौन सा शहर था। तो फ्रेंड्स आपका पहला ऑप्शन है ए कालीबंगन, बी लोथल, सी रोपड़ और डी धोलावीरा। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है, शायद लगभग सभी को पता होगा, इसका पहला है, मतलब पहले का है बी लोथल। लोथल जो था सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। फ्रेंड्स एक और शहर था जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था लूसेंट के हिसाब से, तो आपको वो कमेंट में बताना है कि कौन सा शहर था। अब दूसरा क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो ये टॉपिक अभी हमने डिस्कस किया था। पहला ऑप्शन है ए बांस से, ईंट से, पत्थर से या लकड़ी से। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है सेकंड का बी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे वो ईंटों से बनाए जाते थे। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है, यानी कि हमको बताना है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस युग से बिलोंग करती है। तो पहला है कांस्य युग, बी पत्थर युग, सी पुरपाषाण युग, डी नवपाषाण युग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कांस्य युग, जैसे कि अभी हमने नोट्स में डिस्कस ही किया था कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग से बिलोंग करती है। तो आपका चौथा क्वेश्चन है, स्नानागार जो कि सबसे बड़ा शहर भी है वो कहाँ पाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो मान लीजिए सबसे बड़ी इमारत बोल सकते हैं, शहर नहीं, कहाँ पाया गया है। तो इसका पहला ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी लोथल, सी कालीबंगन और डी मोहनजोदड़ो। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है फोर्थ का डी। तो जो स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी अभी हमने डिस्कस किया था नोट्स में पहले ही कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष और किसने की थी। तो आपके ऑप्शन हैं ए 1931, बी 1941, सी 1921, डी 1911। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फिफ्थ का सी 1921। राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी 1921 में। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर या पुराण शहर कौन सा है। तो भारत में जो खोजा गया है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना शहर कौन सा है। ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी लोथल, सी कालीबंगन, डी रंगपुर। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है ए हड़प्पा। भारत में जो सबसे पुराना शहर खोजा गया है सिंधु घाटी सभ्यता का वो है हड़प्पा शहर। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। मांडा जो कि शहर है एक, वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि नदी और उनके किनारे पर बसे शहर जो कि चारों कोनों पर बसे हुए शहर हैं, उनमें डिस्कस किया था ये पॉइंट। तो आपको शायद पता हो अगर आपने नोट्स पढ़े हैं ध्यान से। तो आपका पहला ऑप्शन है सतलज, बी चिनाब, सी रावी और डी सिंधु। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है बी चिनाब, यानी कि जो मांडा नाम का शहर है वो चिनाब नदी के किनारे स्थित है। फ्रेंड्स आपका 8th क्वेश्चन है, भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि सबसे बड़ा शहर कौन सा है और भारत में सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो ये दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर और भारत में इसका सबसे बड़ा शहर। तो हम डिस्कस कर रहे हैं भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर। तो आपका पहला ऑप्शन है ए लोथल, बी रंगपुर, सी राखीगढ़ी, डी मोहनजोदड़ो। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है 8th का सी राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है वो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा शहर है मोहनजोदड़ो, जो फिलहाल पाकिस्तान में चला गया है बंटवारे के बाद। तो फ्रेंड्स अब आगे अपने क्वेश्चन 9 की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के सबसे उत्तर में कौन सा शहर है। अभी हमने डिस्कस किया था उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में चार दिशाओं में जो शहर बसे हुए हैं वो डिस्कस किए थे हमने। तो अभी हमें बताना है कि उत्तर में कौन सा शहर है। तो आपके ऑप्शन हैं ए आलमगीरपुर, धोलावीरा, बी सी दायमाबाद, डी मांदा। तो आपको बताना है कि उत्तर में कौन सा शहर है। तो 9th का डी
सही ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि मांदा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तर में, यानी कि सबसे उत्तरी भाग में मांदा नाम का शहर है। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन मैंने अपने हिसाब से नहीं डाले हैं, ये क्वेश्चन वही हैं जो एसएससी या बाकी एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो देख रहे हैं आप कि जो 4 शहर हैं जो चारों किनारों पर बसे हुए हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, उनसे बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो इसलिए मैंने इनको लिया भी है ताकि आपका ध्यान इन पर जाए और आप इनको आसानी से याद कर सकें। तो 10वां क्वेश्चन है, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन है ए हिंडन, बी चिनाब, सी सतलज और डी गंगा नदी। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है हिंडन नदी। तो जो आलमगीरपुर है वो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। अब अगला क्वेश्चन 11th, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य फसलें कौन सी थीं? तो अभी हमने ये डिस्कस भी किया था। तो आपके ऑप्शंस ए गेहूं और जौ, बी मक्का, सी चावल और डी बाजरा। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है गेहूं और जौ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको जौ ऑप्शन में मिलता है तो आपको जौ को प्रिफर करना है, जौ और गेहूं में से। अगर ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अलग अलग हो तो आपको जौ पे टिक करना है। यानी कि एक ऑप्शन गेहूं हो और दूसरा ऑप्शन जौ हो तो आपको जौ को टिक करना होगा, वो सही होगा। ठीक है, तो 12th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिट्टी से बने हल्का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, कहाँ से मिला है? तो ऑप्शन है ए धोलावीरा, बी चन्हूदड़ो, सी रंगपुर, डी बनमाली। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 12th का डी बनमाली। बनमाली से मिट्टी से बने हल्का साक्ष्य मिला है, यानी कि एक तरह से उसके वो मिले हैं, मतलब टुकड़े मिले हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हमने ये भी डिस्कस किए थे पॉइंट्स की कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका ऑप्शंस हैं आपके पास ए चिनाब, बी झेलम नदी, सी सतलज और डी रावी नदी। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है डी रावी नदी, यानी कि जो हड़प्पा नाम का शहर है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। तो फ्रेंड्स अपने आज के लास्ट वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए हैं? तो अभी हमने ये डिस्कस किया था नोट्स में, तो कोई बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। तो ऑप्शंस हैं ए पंजाब, बी राजस्थान, सी गुजरात और डी बिहार। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है 14th का सी, यानी कि इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा जो शहर खोजे गए हैं वो गुजरात में खोजे गए हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस हम इतना ही रख रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब ये सीरीज़ आपकी पूरी आगे तक चलने वाली है, पहले सिंधु घाटी सभ्यता, फिर आगे जो टॉपिक है लूसेंट में वो आएगा, फिर उसके आगे टॉपिक। तो इसी तरह से हम हिस्ट्री ख़त्म करेंगे, फिर ज्योग्राफी, फिर जो आपका इकोनॉमिक्स है वो, फिर पॉलिटी ख़त्म करेंगे। तो ऐसे ही ये पूरी सीरीज़ चलाएंगे, लगभग रोज़ाना एक वीडियो आएगी। कोशिश यही रहेगी कि रोज़ वीडियो आए, या हो सकता है 1-2 दिन लेट हो जाए तो उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो लगातार आती रहेंगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।